तो एक दूसरे के बगैर ये नहीं घटित हो सकते। रोशनी न हो तो आंख देख नहीं सकती, आकाश न हो तो शब्द चल नहीं सकता, जल न हो तो रस नहीं है, वायु न हो तो आपको कोई स्पर्श नहीं है। इतना समझ रहे हैं आप? अब ये सब अनुभूतियां करी किसने? वो करी हैं अहंकार ने। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण के 4 हिस्से होते हैं ना। अहंकार मतलब वो नहीं लेना जिसको हम लेते वो इसको बड़ा अहंकार, ये उसकी बात नहीं हो रही। यहां अहंकार का अर्थ है द वन हु हैज एक्सपीरियंस्ड द साइट, साउंड, स्मेल एंड टच इज ईगो, दैट इज कॉल्ड अहंकारा। जैसे हमने ओम किया और ध्यान आकाश पर रखा, उस पॉज पे रखा जो वो 2 ओम के बीच में आया, जो ओम के पहले भी है, जो ओम के बाद भी है, ऐसे ही बाकी चारों इंद्रियों के ऊपर उपनिषद का ऋषि कहता है। अब आप इसको एग्जाम्पल लेके आगे बाकी 4 इंद्रियों को जोड़ लीजिए कि जब बाहर कुछ देखें तो ना जो देखा उस पे दृष्टि हो, ना आंख पे दृष्टि हो, इस आंख के भी पीछे तुम्हारी दृष्टि हो। कान से शब्द सुना, बाहर के आकाश में शब्द चला है, भीतर कान में भी खालीपन है, यहां के आकाश में तुमने श्रवण किया है। तो भूत एलिमेंटल वस्तु को छोड़ते चले जाओ और सूक्ष्म और पीछे। तो मैंने शब्द नहीं, कान पे ध्यान, फिर कान नहीं, मन पे ध्यान। कुछ पल्ले पड़ रही बात जो मैं कह रही हूं? विषय पर नहीं, उस करण पे, फिर उस करण पे नहीं, उस मन पे। बहुत बारीक बात है ये। जब आप बाहर कुछ देखते हो तो जो दिखता है उस पे नजर रखती रहती है, आंख पे नजर नहीं रहती। अभी तुम इधर देख रहे हो तो जिन आंखों से तुम बाहर मुझे इस समय देख रहे हो, उस आंख के देखने को देखो। कान से शब्द सुन रहे हो, कान के सुनने को, कान को भी महसूस करो। जिस जमीन पे बैठे हो उस गद्दे का जो शरीर पे स्पर्श है, जो कपड़े का स्पर्श है शरीर पर, चमड़ी पर, स्किन पर, क्या महसूस हो रहा है उसको नहीं, जिस स्किन पे ये सब हो रहा है उस स्किन को महसूस। थोड़ा पीछे हटो। जब आप बोलो तो बोलते हुए बोलने वाली जीभ पर ध्यान रहे, कहां कहां हिली, कहां कहां गई, ऊपर नीचे सब। विषय से हटके इंद्रिय में, इंद्रिय से हटके मन में आना है। अभी मन से इंद्रिय में गए, इंद्रिय से बाहर विषय में गए। अब ये उल्टी गति हो रही है। तो स्वर से जब यात्रा शुरू करी, स्वर ओम, ओम कहते 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 शून्यता की अनुभूति, ओम का अनुस्वर वो पकड़ में आया। फिर और सूक्ष्म होते होते वो कहते हैं अब आप और पीछे, इस स्वर की अनुभूति जिस अहंकार ने करी, अब उस अहंकार को पकड़ना। मेरा प्रतिबिंब है जीव भाव,
इस जीव भाव ने मन के जरिए बाहर, कान, कान के जरिए बाहर शब्द को सुना। हम कह रहे हैं शब्द छोड़ा, फिर इंद्री छोड़ो, फिर मन पकड़ो, और फिर मन ही नहीं, इस मन में प्रतिबिंबित जीव को पकड़ो। अहंकार को पकड़ना। जिस पे दृष्टि जाएगी उसी को तो समझोगे, जिस पे दृष्टि नहीं जाएगी उसको समझोगे कैसे? तो हमारी ये जो अमृत बिंदु उपनिषद है, ये बात कर रही है अनात्माकार वृत्तियों का तिरस्कार करो, और मतलब आखिर में जो बचा, अनात्मा और आत्मा दो ही तो हैं। जो बिल्कुल पहली बार आए हैं उनको शायद मुश्किल पड़े, इसीलिए वो सुबह विचार चंद्रोदय की जो वो पुस्तक आज हमने दी है, वो जरूर अध्ययन में लाओ, पढ़ो उसको, समझो उसको। आत्मा माने मैं, शुद्ध मैं, और अनात्मा मतलब अंतःकरण, इंद्रियां, बुद्धि, मन, शरीर और बाहर सारा पंचभौतिक संसार, ये अनात्मा। मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, लेकिन मैं ही जब इस मन में प्रतिबिंबित हुआ तो मैं एक वो मैं बन गया जिसमें शरीर भी है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं। हम इस झूठी मैं को मैं मानते हैं, इसी झूठी मैं को हम जीव बोल देते। अब जीवत्व जो बना है, इस जीवत्व को समझाने के लिए वो कह रहे हैं जो जो अनात्मा है वो छोड़ते चले जाओ। तो शरीर है अनात्मा, तो हमारे मन के ध्यान में वृत्ति मतलब, वृत्त माने चक्र, घेरा। वृत्त मीन्स अ सर्कल। लाइक देखो इधर, ये क्या है हाथ में? फूल। अब आपके मन के घेरे में ये माला और ये हाथ, दोनों चीजें आ गई। तो जितने हिस्से को तुम्हारी आंखों ने देखा, तुम्हारी वृत्ति उतनी चीज को स्पष्टता से समझती है। तो मन की वृत्ति में अभी शरीर है, संसार है, दुनिया भर का सामान है। वो कह रहे हैं ये सब वृत्ति में से ये सब खाली हो जाए, अनात्मा का कोई ध्यान न रहे। तो अनात्मा की वृत्ति नहीं बनानी, आत्मा कारक वृत्ति बनानी है, या कहो ब्रह्म कारक वृत्ति बनाओ। देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, बाहर संसार नहीं, इसका ध्यान नहीं। तो जब बाहर का विषय वस्तु का ध्यान हटता है तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। यही ब्रह्माकार वृत्ति हमें ब्रह्म का, पर ब्रह्म का, परमात्मा का अनुभव कराएगी। हमारे मन की वृत्ति में जो चीज होगी वही चीज का पता चलेगा। जो चीज आपके मन के घेरे में नहीं आएगी उस चीज का पता नहीं चलेगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इस समय इस पंडाल के बाहर कौन खड़ा है? क्या आप बता सकते? नहीं। क्यों? बीच में दीवार है, आपकी आंखें देख नहीं सकती। आप टेंट से बाहर जाएंगे तो आप देख लेंगे कि कौन है। तो तुम्हारी आंख के घेरे में जो चीज आएगी उतनी चीज दिख जाएगी, जो घेरे में नहीं आएगी वो। तो जैसे आंख का घेरा है ऐसे मन का घेरा है। मन के घेरे को ही वृत्ति बोलते हैं। अब इस मन के घेरे में अनात्मा नहीं,
सिर्फ आत्म रहे तो उसे कहेंगे आत्मकारक वृत्ति। अब ब्रह्म रहे तो ब्रह्मकारक वृत्ति। अब प्रश्न ये उठता है, ब्रह्म मतलब क्या? If technically correct definition of what Brahm is, God is not an appropriate word which I would use for Brahm. It's a very small word actually. When we say Parabrahm, it means absolute, abstract existence. But very technical explanation of what Parabrahm is coming in now in this next sutra. ये अगले सूत्र में आ रहा है। ऋषि कहता है तदेव निष्कलम ब्रह्म निर्विकल्पम निरंजनम तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम। तदेव निष्कलम ब्रह्म, that alone is Brahm which is without any parts. ब्रह्म के कोई हिस्से नहीं होते, ब्रह्म के कोई हिस्से नहीं होते। निर्विकल्पम निरंजनम, जिसमें कोई फर्क नहीं होता, विभाग नहीं होते, क्लासिफिकेशंस नहीं होते, टुकड़े टुकड़े नहीं होते, विकल्प नहीं होते, उसे कहते निर्विकल्पम। निरंजनम, अंजन माने मैल, अंधेरा, दाग। काजल लगे तो दाग पड़ेगा ना, अंधेरा, दाग। और निरंजन का अर्थ क्या हुआ? जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई अंधेरा नहीं, जिसमें कोई अज्ञान नहीं। निरंजनम। ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म कौन है, कैसा है? तद ब्रह्मा अहम इति ज्ञात्वा, तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा, वह ब्रह्म मैं ही हूं। ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम, ऐसा जानना ही उस ब्रह्म की प्राप्ति है। देखिए, अब ब्रह्म मैं ही हूं, यही ब्रह्म की प्राप्ति उन्होंने कह दिया। लेकिन 2 श्लोक पहले वो कह चुके हैं सिर्फ शब्द सुनने से नहीं, उसके लिए मन का अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार होना। तिरस्कार मतलब वेदांत की भाषा में कहते हैं हटाना। अंग्रेजी में कहूं, द एनिहिलेशन ऑफ ऑल वर्ल्डली थॉट्स अबाउट नेम, फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट is removal of worldly sensory thoughts. What is left? Then it is the Brahma Akar Vritti, meaning the mind gets into that shape in which the Brahma gets revealed. और वह पर ब्रह्म मैं ही हूं, ये जानना ही ब्रह्मानुभूति है। अब देखिए, इसमें 2 बातें आती। एक वो हैं जिन्होंने ये वचन जो मैं बोल रही हूं सुनने से पहले योग की समाधि लगा ली है। मन निर्विकल्प, शांत, गंभीर, स्थिर कर लिया। वैराग्य से मन को संसार से खाली जिसने कर दिया है, ऐसा व्यक्ति जब इस वचन को सुनेगा तो सुनते समकाल ही ब्रह्मानुभूति हो गई। अब कुछ करने को बाकी नहीं। पर जिसने ये नहीं किया है उसका क्या? वो सुनेगा पर बात को पकड़ नहीं पाएगा। क्यों? मन में जाल बहुत है, मन में मैल बहुत है, मन में गंदगी बहुत है। इसलिए ये वेदांत का यह शब्द तुम्हारे हृदय नहीं उतरेगा। तो फिर जो इससे पिछला श्लोक था ना, फिर उसको तुम्हें पकड़ना होगा, और फिर उससे पिछला जो श्लोक था वो भी पकड़ना होगा। मतलब मन को
शुद्ध और अनात्मकार वृत्ति से, अनात्मकार वृत्ति का आसान शब्द कर दूं, फ्री फ्रॉम वर्ल्डली थॉट्स. सिंपल, राइट? You need to make mind free from worldly thoughts, and for a long time no worldly thought, mind is vacant, mind is empty, and then in this empty mind the thought of pure self will resonate, and this will be a perfect platform for self realization. इसलिए संतों ने कहा मन खाली करो प्यारे. जो मन खाली ना करेगा तो मन में भरेगा कैसे? पहले खाली कर तो भर. एक जगह में लंगर बट रहा था, भोजन. तो एक जगह दाल मिल रही है, एक जगह रसगुल्ले मिल रहे थे. तो एक बच्चे ने अपने बोल में, कटोरे में दाल डलवा ली. फिर गया, वो दिखा रसगुल्ला, तो वो वहां गया. तो कहते दे दो रसगुल्ला. देने वाले ने कहा भैया इसमें तो दाल पड़ी है, दूसरा ला. नहीं इसी में डाल दो. बोले नहीं इसमें नहीं, नया लाओ, खाली बर्तन लाओ, खाली बर्तन लाओ, उसमें देंगे तुमको. इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है? वो ये है कि आपने मन में संसार की भर रखी विषय वासना, अब उसमें हम ब्रह्म ज्ञान का रसगुल्ला कहां से डालें? जगह ही नहीं है. कहां जगह? जगह ही नहीं है. वैराग्य, वैराग्य.